क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में मुल्तान के इलाकों में जराइम पेश अनासर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों के कुछ अहवाल। 7.5 लाख डंगर बेच है वो कितने गए ना। इनका अंजाम क्या हुआ? मुल्तान पुलिस हर वारदात को ट्रेस करने के लिए कोशा है। मुकम्मल तफसीलात जानिए, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सर, पाकिस्तान के हर शहर में आजकल छीना झपटी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके लिए कानून को जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये वाकयात को ख़त्म किया जा सके। दुनिया इतनी जदीद माशरे में दाखिल हो चुकी है और हम जिस माशरे में गर्दिश कर रहे हैं वो माशरा अभी तक अक्ल के किसी खाने में बैठा नहीं है। लगता है जैसे हमारे माशरे में ना शहर, ना गांव, ना घर, ना खानदान कोई महफूज नहीं है। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सर, जुर्म करना इस माशरे में अब कितना आसान हो गया है। किसी की भी इज्जत और आबरू अब महफूज नहीं रही। ये यकीन कहता है कि इंशाअल्लाह हम हर बुराई से मुबर्रा हो सकते हैं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 192। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये वाकयात इस बार हुए 424। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाली वारदातें हैं 15। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 5721। और नाजरीन, इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते मुल्क के गांव गांव, शहर शहर, कूचा कूचा, करिया करिया जाकर जराइम की होने वाली वारदातों को आप तक पहुंचाने के लिए अपने पास अक्सबंद करते हैं और हम ये जरूर बयान करते हैं, हम आपको ये बताते हैं, आगाह करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी मोड़ पर जराइम पेश अनासर अचानक ही आ धमकें तो हमें और आपको क्या करना चाहिए। आज के इस एपिसोड में इस वक्त जो केस फाइल हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो मुल्तान से है। जिला मुल्तान के मुल्हिका इलाकों में जराइम पेश अनासर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब अपनी इंतहा को जा पहुंची तो अवामुन्नास का परेशान हो जाना, हैबत और वहशत का शिकार हो जाना एक फितरी अमल है। इसके बाद क्या हुआ, जराइम पेश अनासर की बाबत हम ये जरूर आप सबको बताते चलें कि नाजायज दौलत के हुसूल के अलावा इनका कोई मतबा नजर नहीं है और जराइम पेश अनासर के ताक़ुब में कानून के एहलकार कहां से कहां जा पहुंचे। हम आज के इस एपिसोड में
ایک ایسی جرم کی داستان آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو مارے سر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی کو مارے سر، ہماری مدد کریں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم احاطہ کر رہے ہیں ملتان اور اس کے گرد و نواح میں سرزد ہونے والے جرائم کی بابت۔ یعنی جرائم پیش عناصر کے ہاتھوں یہاں کے رہنے والے جو مشکلات، پریشانیاں، دکھ اور تکالیف اٹھا رہے ہیں، شاید وہی بہتر جانتے ہوں کہ خدا نخواستہ ایسے غیر متوقع مسائل اچانک ہی کسی کے سامنے وارد ہونے لگیں، ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تمام تر معاملات سے لبریز آج کا یہ پروگرام ہے۔ ناظرین، ایسے میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر مقام پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جرم ضرور سرزد ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے ہم جرائم کاروں کے درمیان اپنی زندگی کے شب و روز بتا رہے ہیں۔ ایسے ہی تمام تر معاملات جرم کی بیخ کنی کی خاطر ہم ہونے والے ان مسائل کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہتے ہیں اور ان کا اختتام چاہتے ہیں۔ ملتان پولیس شہر سے جرائم کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملتان پولیس نے ایک کمپریہنسو پیٹرولنگ پلان ترتیب دیا ہے جس کا مقصد ان جگہوں پہ پیٹرولنگ کے نظام کو بہتر بنانا ہے جہاں سے عموماً کرائم رپورٹ ہوتا ہے۔ ہم کہنا یہ بھی چاہتے ہیں کہ عوام الناس سے کھلواڑ کرنے والے ان جرائم پیش عناصر کے لیے ایسی سزاؤں کا تجویز ہونا انتہائی ضروری ہے کہ جو ہر ایک کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہ ضلع ملتان کے قرب و جوار کی حدود ہے۔ ناظرین، اسی طرح سب کچھ گزر رہا تھا کہ اچانک یہ سب شروع ہو گیا۔ سر راہ ایک دم افرید کی مانند آنے والی یہ افتادہ حیران و پریشان کر گئی انہیں۔ ناظرین، اسی تناظر میں ایک اور وقوع پھر آشکار ہونے لگا۔ یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ایسے ہی جھمیلے ہر ایک کے لیے خوف و ہیبت کی علامت بنتے جا رہے تھے کہ نہیں معلوم کب کہاں کیسے کوئی لٹیرے راہزن پھر آن دھمکیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سرزد ہونے والی اس واردات نے ان کے اوسان ہی خطا کر ڈالے۔ ناظرین، آنے والے قانون کے اہلکار دگرگوں معاملات کو یکجا کرنے کی خاطر تحقیق و تفتیش میں لگ گئے۔ ملتان کے مختلف مقامات پر ہونے والے جرائم کے مختلف واقعات یہاں ہر ایک کے لیے تشویش کا باعث بنتے جا رہے تھے۔ شہریوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہونے والی وارداتوں کو بڑے پروفیشنل طریقے سے ٹریس کیا جائے گا۔
اور اسی درمیان جرائم کے فوراً بعد فرار ہو جانے والے ملزمان کی تلاش اب ہر ایک کے لیے چیلنج کی صورت اختیار کر گئی۔ ایسے ہی ہونے والے مختلف معاملات علاقہ پولیس کی کتابوں میں مستقل درج کیے جاتے رہے۔ اور بالکل اسی طرح موجودہ جرائم پیشہ عناصر یا اس گروہ کی تلاش کا سلسلہ بھی مستقل شروع کر دیا گیا۔ ایک جانب بڑھتے جرائم اور دوسری جانب قانون کے اہلکار مستقل اسی طرح جرائم پیشہ عناصر کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک رات سب کچھ یوں ہی چین و سکون سے بیت رہا تھا۔ ہر جانب خاموشی کا راج۔ اور اس خاموشی کو تاراج کر دینے کی خاطر رات کی سیاہی میں کچھ ہیولے برآمد ہوئے۔ اور اسی طرح آتے ہوئے یہ لوگ اس گھر کے اطراف پھیلنا شروع ہو گئے۔ کچھ اس جانب سے، کچھ اس جانب سے۔ یہاں موجود اس گھر کی چار دیواری پر رینگنے لگے۔ اور ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے چادر اور چہار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے یہ جرائم پیشہ عناصر اس گھر کے اندر پہنچنا شروع ہو گئے۔ اور یہاں اس کے بعد کیا ہوا ذرا اندازہ تو کیجیے۔ یہاں موجود ہر شخص پر اپنا کنٹرول حاصل کر لینے کے بعد انہوں نے اس شخص کو نیند سے جگانا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہاں سب کچھ اسی طرح جاری تھا۔ اور ذرا اندازہ تو کیجئے کہ نیند سے ہم آغوش یہ خواتین و بچے اچانک ہی اس طرح اٹھے ہوں گے تو ان کا احوال اس لمحے کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد اس شخص سے یہ تقاضا کیا جاتا رہا میرے پاس اور نہیں ہے 7.5 لاکھ روپے ڈنگر بیچ ہے وہ کتنے گئے نا؟ کہ جو جانور تم نے بیچے ہیں اس کی رقم کہاں پوشیدہ ہے۔ اور یہ مستقل انکار کرتے رہے کہ میرے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ابھی کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ CMW ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہمارا اور آپ کا سلسلہ جہاں رکا تھا ایک بار پھر وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ناطے آج آپ دیکھ رہے ہیں ملتان اور اس کے علاقوں میں ہونے والی جرائم پیشہ عناصر کی بڑھتی ہوئی مجرمانہ کارروائیوں کے بابت کچھ احوال۔ ناظرین، یہ جرائم پیشہ عناصر اسی طرح اس گھر کے چاروں جانب پھیلنا شروع ہو گئے۔
آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چادر اور چہار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے یہ اس چہار دیواری میں پہنچ جانا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اس گھر کے مرکزی دروازے کو کھول دیا گیا۔ اور یہ جرائم پیشہ عناصر مکمل طور پر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہر ایک کو اپنی دسترس میں لینے کے بعد جرم کا یہ احوال ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ اور سوئے ہوئے اس شخص کو نیند سے جگا کر یوں ہی سوال کیا جانے لگا کہ وہ رقم کہاں موجود ہے کہ جو مویشی بیچ کر تم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ بیچارے مستقل انکار کرتے رہے اس بات سے کہ میرے پاس ایسی کوئی رقم موجود نہیں ہے، مگر جرائم پیشہ عناصر ایک ہی بات پر اصرار کر رہے تھے کہ وہ رقم ہمارے ہاتھ میں دے دو کہ جو تم نے مویشی بیچ کر اپنے پاس پوشیدہ کی ہوئی ہے۔ جب ان سوالات سے ان کا مقصد پورا نہ ہوا تو جرائم پیشہ عناصر نے واضح طور پر یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ تمہارے بچوں کو جان سے مار دیا جائے گا اگر وہ رقم تم نے ہمارے حوالے نہ کی۔ بادل ناخواستہ یہ بیچارے کیا کرتے؟ آخر مجبوراً انہوں نے ایک ایک گناہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں سے پیسے برآمد ہونے کے بعد ان جرائم پیشہ عناصر نے یہاں سے فرار ہو جانے کی تیاریاں شروع۔ ان ملزمان کے فرار کے بعد یہاں موجود اہل خانہ کو جب ہوش آیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی تمام تر رقم لٹ چکی ہے۔ اپنی بیٹی کے سامنے یہ بیان کرنے لگے کہ اگر تیرے پاس کوئی فون موجود ہے تو مجھے دے دے تاکہ میں قانون کی مدد حاصل کر سکوں، پولیس کو تو بلا لوں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو گیا۔ اسی طرح قانون کے اہلکاروں کو آگاہ کیا جانے لگا ہونے والی اس واردات کی بابت۔ جی غلام فرید بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں ڈکیٹی ہو گئی ہے سر، ڈکیٹی ہو گئی ہے، ڈاکو آ گئے، ہمیں لوٹ گئے سر، ہم لوٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارا سب چلے گیا۔ میں میرے پاس سے بات کر رہا ہوں، چک نمبر یہ ایک کھو ہے، ہمراج والا کھو ہے، میرا نام غلام فرید ہے۔ ناظرین، رات کے اس پہر ملنے والی اس اطلاع کے ناطے قانون کے اہلکار یہاں آ پہنچے۔ اس گھر کو چاروں جانب سے دیکھنے کے بعد ہر اہلکار یہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ آخر یہاں اس گھر میں ایسا کیا موجود تھا کہ جو جرائم پیشہ عناصر نے اس گھر کو مرکز نگاہ بنایا۔ یہ دیکھیں سر، ہمارے میری بچی کے سامان تھا سر، اور زیور تھا، اور اس کمرے میں اس بکسے میں پیسے رکھے ہوئے تھے سر، اس ڈبے میں پیسے پڑے تھے، اور اس شاپر میں سر سارا کچھ اٹھا کے لے گئے، مجھے مارا ہے، بچوں کو اس کمرے میں بند کر دیا۔ پھر ان اہلکاروں کے آتے ہی یہاں تفتیش کے دائرے وسیع ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے آنے والے قانون کے اہلکاروں نے یہ جستجو شروع کر دی کہ وہ کون سے حالات و واقعات ہیں کہ جس کی بنیاد پر جرائم پیشہ عناصر نے
इस घर का इंतखाब किया जुर्म की खातिर। कोई नुकसान हो गया ना, हम खड़े हैं। अहले खाना के बयान के बावजूद कानून के कुछ एहलकार इसी बात पर सोच रहे थे कि आखिर इन बेचारों के पास ऐसी कौन सी रकम मौजूद थी कि जिसकी बुनियाद पर इतने जराइम पेश अनासिर इस घर में आ धमके। सुन मेरी फरीद भाई, इंशाल्लाह ये हमारी ड्यूटी है, हम तनख्वाह की बात नहीं देते हैं। सर अल्लाह आपको तरक्की दे सर। हम आपके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह चंद दिन में आपके बंदे पकड़ेंगे। सर अल्लाह आपको नेक बंदों में शामिल करे सर। तमाम तर मालूमात के हासिल करने पर साहिब खाना ने बयान करना शुरू किया कि मेरे पास माल मवेशी बहुत सारे मौजूद थे। मेरी बेटी की शादी अभी पक्की हुई है। उस शादी को धूमधाम से करने की खातिर मैंने अपने पास मौजूद तमाम तर माल मवेशी कल ही फरोख्त किए हैं और उससे हासिल होने वाली रकम को लाकर अपने पास मुख्तलिफ जगहों पर उसको पोशीदा किया ताकि किसी जालिम लुटेरे की नजर में न आ जाएं वो पैसे। लेकिन सद अफसोस कि मेरी बेटी की शादी बर्बादियों की जंजीर बन गई। अब मैं क्या करूं? इंशाल्लाह ये बंदे जल्दी कानून के हमारी यही हुंजी पूंजी थी। देखें सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नजर आ रहा है, रो रहे हैं सर। आपके हालात। अपनी बेटी की शादी कहां से करूंगा? कोई भी गरीब आदमी अपनी बेटी की, अपनी औलाद की शादी बगैर रकम के नहीं कर सकता। ऐ खुदा मदद फरमा मेरी। नाजरीन, ये जुमले किसी भी साहिब औलाद या किसी भी भाई के लिए तीर तलवार से कम नहीं। यहां मौजूद कानून के एहलकारों में भी यकीनन एहसासात और जज्बात मौजूद होंगे। वो ये सोचकर यहां से रवाना होने लगे कि फौरी तौर पर उन जराइम पेश अनासिर का ताक़ुब शुरू किया जाए। उसके बाद इलाके में मौजूद कानून के एहलकारों ने अपने नेटवर्क से राबिता कायम किया। ठीक हो गया, बंदे मौजूद है, ओके ओके। और उन जराइम पेश अनासिर के ताक़ुब को यकीनी बनाने लगे कि जो अभी वारदात करके यहां से फरार हुए हैं। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर ये एहलकार एक मरकजी राह की जानिब रवाना होने लगे और कुछ ही देर बाद टेलीफोन के नाते मिलने वाली इत्तलात में ये सुनाई दिया जाने लगा कि जिन मुल्जमान ने अभी वारदात की है वो एक खाली प्लॉट में मौजूद हैं इस लम्हे भी। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस मोड पर आप देख रहे हैं आज की जुर्म की दास्तान का अहवाल। मुल्तान में होने वाले इन जराइम के वाकयात की बाबत हम आज की ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। नाजरीन, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस मोड पर एक बार फिर हम इस एपिसोड को वहीं से शुरू कर रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला रुका था। कानून के एहलकार फौरन उसी जानिब जा पहुंचे। इसके फौरन बाद इन कानून के एहलकारों की राह गुजर वही होटल थी। इनके यहां पहुंचते ही एक और मुआरिका शुरू हो गया। इस फायरिंग के तबादले में एक शख्स पैर में गोली लगने की खातिर वहीं ढेर हुआ और दूसरा इस रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। इस तरह इन 4 अफराद को गिरफ्तार करके कानून के एहलकार पुलिस स्टेशन बस्ती मलूक की जानिब रवाना हो गए। और नाजरीन, यहां से शुरू हुई इंटरोगेशन। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बलियाम। किधर के रहते हैं? टाटे बोल रहे बाबा। ये जो आपने वारदात की है घर के अंदर, जी साहब। किस तरह वारदात प्लान की थी ये बताओ। तारक ने मुखबरी दी, उसके बाद हम गए था रात के वक्त मोटरसाइकिलों में साइड जंगल यानी कि फसलों में रख दी। कितने दूर घर से?
तकरीबन आधा किलोमीटर। अच्छा, फिर जी हाँ। उसके बाद घर के पास गए, जैसे मौका मिला उसके बाद कुछ साथियों में बैग सिक्योरिटी की कुछ अंदर चले गए, जो कुछ यानी कि पैसा जितना भी हाथ लगा वो देख। ये हथियार और वेपन कहाँ से लेते हो आप? ये हम नहीं लेते, ये पप्पू जो है ना उसको पता है और जफर को पता है यार, और हाजी को। फिर पुलिस ने पकड़ लिया आपको? हमें तो पुलिस ने बिहारी चौक से उठाया था। क्या नाम है तुम्हारा? तारिक सर। क्या काम करते हो? सर खेती बाड़ी। क्या किया तुमने? सर मैंने मुखबरी की है सर। मुखबिर किस चीज की थी? वारदात की सर। कैसे प्लान किया था? पहले उससे काम करते थे सर, क्या काम करते थे? जानवरों का सर। उसके साथ पार्टनर थे जानवरों के काम के? जी सर। तो तुम पैसों के लिए फिर बेईमान हो गए कि पैसे हैं इसके पास, इसलिए तुमने मुखबिरी की? जी सर। किन को बुलाया था वारदात करने के लिए? सर वरियाम को फोन करा था। तुम किसी और को भी तो बुला सकते थे ना, तुमने इन्हीं को काल अप क्यों किया? ये क्या गैंग है, मुनज़्ज़म गैंग है? सर वो मेरे पास आए थे, घर का एड्रेस लिया था, वे लेके चले गए थे। सब ये नहीं पता कि कितने बंदे आए थे, 2 आए थे, 4 आए थे, 8। उसका घर किस तरह दिखाया था फरीद का? सर मैंने दिखाया था। कितना हिस्सा मिला इस वारदात में तुम्हें? सर 30,000। कब से कर रहे हो ये काम? सर यही 2 कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। चलो वो तो हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। आप जो है इसको ले जाओ बेटा, जो अगला इनके गैंग का मेंबर है उसको लेके। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नादर सर। किधर रहते हो? टाटेपुर सर। किस तरह पकड़े गए हो? क्या किया है? सर 2 वारदातें की थी, गलती होगी सर। किधर वारदात की है? बाईपास पे, एक उधर नहर के साथ। आप काम क्या करते हो? सर मैं पेट्रोल पंप पे ड्यूटी करता हूँ। पेट्रोल पंप पे ड्यूटी करते हो? जी तो सर। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने आप को हाइड आउट किया हुआ था पेट्रोल पंप पे ड्यूटी करते हुए। कैसे वारदात की, जरा बताओ वारदात बताओ। सर वारदात मैं बाहर था सर। कितने लोग गए थे तुम वारदात के लिए? 6 बंदे थे सर। 6 बंदे थे। पॉइंटेशन किसने की थी? तारिक ने सर। अच्छा, क्या बताया था उसने, इस घर में क्या है? उसने सर पैसे बताए थे। ये तुम्हारे 6 बंदों का ऑर्गेनाइज गैंग है, तुम्हें इसने बुलाया था तारिक ने वारदात के लिए? मैं सर पहले नहीं करता सर, मैं पंप पे ड्यूटी करता। ऐसे ही होता है, पहले कोई भी नहीं करता होता, माँ के पेट से वारदात कोई नहीं करता। तुमने वारदात की है, उस वारदात से मुतालिक मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कितने वेपन तुम लोग ले गए थे? एक राइफल थी तो बाकी सर पिस्टल थे। कैसे एंट्री की थी घर के अंदर? सर दीवार पे चढ़ के। अंदर से क्या लूटा था? पैसे थे सर। कितना कैश था? सर मैंने तो 30,000 रुपये हिस्सा आया है। पेट्रोल पंप पे मजदूरी करते थे? जी सर। अब ये घर के अंदर हाउस रॉबरी की है, गैरत नहीं आई? कोई मर्द मेल तुम लोगों के घरों में एंटर हो जाए जहाँ पे बच्चियां सोई हुई हो, क्या महसूसात होंगे तुम्हारे? सर गलती हो गई सर। गलती नहीं है, ये जुर्म है सर, गलती हो गई। क्यों पकड़े गए? पुलिस ने क्यों पकड़ी है? वारदात कराने पैसे। कौन सी वारदात कर दे, पूरी बात बताओ ना। घर दी वारदात से। किस तरह की है वारदात घर की? घर दी वारदात से 5 बंदे अंदर अंतर है बाहर। हाँ जी। फिर अंदर वाले गए मडी लेके वाल आ गए। किस तरह मडी ली? कौन था घर के अंदर? औरतें थी, बंदे थे, बच्चे थे, क्या हुआ? पूरी बात बता ना। अंदर जी पता क्या नहीं इस गल दा, अस दीवार दे बाहर वास है जी। अच्छा। हाँ जी। फिर ये नहीं पता चौकी मडी ले गए, चौकी नहीं ले गए। अच्छा। 3,500 है। अच्छा, फिर उसके बाद? उनके बाद एक बड़ी वारदात हुई है जी। इसकी मुखबरी किसने की थी? किस तरह वारदात हुई है? वारदात ये मुखबरी इसने की थी, तारिक ने जी। किसको मुखबरी की थी? वरियाम। आप कितने लोग हो जो वारदात करते हो? 7 मुखबरी वाला 8 है जी। कभी जेल गए हो पहले? नहीं जी, पहली दफा गए। अभी पहली दफा पकड़े गए हो? हाँ जी। काम क्या करते हो? हम रक्षा चलाना जी सारी। रक्षा चलाते हो जी। रक्षा चलाते चलाते गंदे काम में आ गए, वारदातें करने लगे, शर्म नहीं आई? गलती हो गई जी। गलती नहीं है, ये जुर्म है। तुमने वो कत्ल किया है जो पहला इस कायनात में ओरिजिनल सीन हुआ था। ओरिजिनल सीन जिसको मर्डर कहते हैं, बाबा हाबिल का बीर वाला, तुम लोगों ने वो किया। उसके बाद कौन सी वारदात की वो बताओ? उस तो वारदात इब्न सीना दे हस्पताल लगू करते, ठीक है। 4 जने हन, ठीक है, और उत्थे उन्हें मानता है सैकड़ा मोटर वहदा पी आई, उन्हें रोका। इसका मतलब ये है तुम इतने ऑर्गेनाइज्ड और निडर हो, तुम्हारा जिधर दिल करता है तुम वारदात कर लेते हो। तुमने हाउस डकैती की, तुम लोगों ने रोड डकैती की, तुम लोगों ने डकैती में मर्डर कर दिया। तुम माशरे के वो नासूर दरिंदे और अनलीश्ड दरिंदे हो, तुम्हारा जहां दिल करता है तुम वारदात कर लेते हो। मुल्तान पुलिस शहर से जराइम के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रखेगी। नाजरीन, इन जराइम पेशा नासिर के गिरफ्तार होने के फौरन बाद सबसे खुश आइंद बात ये नजर आई कि जो रकम एक गरीब शख्स के माल मवेशी के फरोख्त होने के बाद उसको मिली थी, अपनी बेटी की शादी कर लेने के लिए जो रकम उसने वक्फ